नमस्कार। निवेश की दुनिया में एक किताब है जिसका जिक्र बार बार होता है, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। कहते हैं वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज भी इसे अपनी बाइबल मानते हैं। तो आज हम इसी किताब के पन्नों में थोड़ा गहरे उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आखिर होता कौन है। सबसे पहली चीज जो ग्राहम कहते हैं और जिस पर बहुत जोर देते हैं वो है निवेश और सट्टेबाजी में फर्क। ये फर्क समझना क्यों इतना जरूरी है? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ग्राहम बिल्कुल साफ कहते हैं, निवेश वो है जो पूरी एनालिसिस मतलब गहरी पड़ताल के बाद आपके प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी और एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न का वादा करे। अगर ये नहीं है तो फिर वो सट्टेबाजी है, स्पेक्यूलेशन है। कई लोग सोचते हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर असल में वो बस प्राइस ऊपर नीचे होने पर दांव लगा रहे होते हैं। यहीं पर वो उनकी मशहूर लाइन आती है, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। कीमत आप चुकाते हैं पर असल चीज है वैल्यू जो आपको मिलती है। फोकस वैल्यू पर। वैल्यू पर, हाँ। कीमत तो बस एक नंबर है जो बदलता रहता है। और इसी बदलते हुए मूड को समझाने के लिए ग्राहम ने वो मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया था। बड़ा दिलचस्प है ना? बिल्कुल, और आज भी उतना ही रेलेवेंट है। मिस्टर मार्केट, सोचिए जैसे आपका एक बिजनेस पार्टनर है, थोड़ा मूडी किस्म का। वो रोज आपके पास आता है, अपने हिस्से का या आपके हिस्से का एक भाव बताता है। कभी तो वो एकदम 7वें आसमान पर होता है, बहुत जोश में और ऊंची कीमत लगाता है, और कभी बिल्कुल डिप्रेस्ड, मायूस और कौड़ियों के दाम पर सब बेचने को तैयार। हाँ, बिल्कुल। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? वो मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाता है। जब मिस्टर मार्केट बेवकूफी में बहुत सस्ता बेच रहा हो तब खरीद लो, और जब वो लालच में बहुत महंगा खरीदने को तैयार हो तो शायद बेचने का सोचो। अगर उसकी कीमतें आपको ठीक नहीं लगती तो उसे अनदेखा कर दो। सिंपल। उसके मूड स्विंग से परेशान नहीं होना है। यानी बाजार के शोर से खुद को बचाना है, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि उसके साथ बह जाना है। लेकिन यह कहना आसान है, जब सब बेच रहे हों तो डर तो लगता है। शायद यहीं पर वो दूसरा बड़ा आइडिया काम आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की गुंजाइश। ये क्या है असल में? हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये ग्राहम के पूरे फलसफे का आप कह सकती हैं निचोड़ है। इसका मतलब है किसी चीज को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसकी जो असल आंतरिक कीमत है, उससे काफी कम दाम पे खरीदना। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ये कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी कमाई, उसकी संपत्ति, इन सब के आधार पर एक अंदाजा है कि उसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए। अच्छा। तो जो आपकी खरीद कीमत है और जो आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है, उसके बीच का अंतर ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये एक तरह का सेफ्टी कुशन है, एक बफर। अगर आपके एनालिसिस में कोई भूल हो गई या बाजार में कुछ अप्रत्याशित हो गया तो ये मार्जिन आपको बड़े नुकसान से बचाता है। मतलब गलती की गुंजाइश, ये बहुत जरूरी है। समझ गया। तो ठीक है, वैल्यू समझो, मिस्टर मार्केट का फायदा उठाओ और हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन रखो। लेकिन एक चीज और है जिस पे ग्राहम ने बहुत जोर दिया है, वो है निवेशक का अपना दिमाग, अपनी भावनाएं, डर और लालच। इनसे कैसे निपटना है, ये तो शायद सबसे मुश्किल काम लगता है। यकीनन। और ग्रेहम भी यही मानते थे कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद है, उसकी अपनी भावनाएं। जब बाजार चढ़ता है तो लालच आता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। और जब गिरता है तो डर लगता है कि अरे ये सब खत्म हो जाएगा, बेचो, निकलो। हाँ, ये तो होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए यही कंट्रोल जरूरी है। तर्क, एनालिसिस और अनुशासन। भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना। ग्राहम का तरीका कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये धीमी, सोची समझी, ठंडे दिमाग वाली प्रक्रिया है, लंबे समय की सोच है। तो संक्षेप में कहें तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें धैर्य, अनुशासन, गहरी सोच और सबसे जरूरी भावनाओं पर काबू रखना सिखाती है। बिल्कुल सही कहा। ये एक धीमा रास्ता है पर शायद ज्यादा टिकाऊ। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ स्टॉक कैसे चुने ये नहीं सिखाती, ये निवेश के प्रति एक सही नजरिया, एक टेम्परामेंट विकसित करने की बात करती है कि आप बाजार के गुलाम ना बने, बल्कि उसे अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करें। ये सारी बातें, ये सिद्धांत आज इतने सालों बाद भी बहुत काम के लगते हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आता है, आज की दुनिया जो इतनी तेज है, इतनी ज्यादा जानकारी, इतनी तुरंत प्रतिक्रियाएं, क्या ग्राहम का ये धीरज वाला, गहराई से सोचने वाला तरीका आज भी पूरी तरह से लागू होता है? या फिर आज के निवेशक को इन क्लासिक सिद्धांतों में कुछ नए जमाने के हिसाब से बदलाव करने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।